नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी संभव, इसी केस में बंद है कई करीबी। आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तनशील निदेशालय ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है। गुरुवार आज 11:30 पर उन्हें प्रवर्तनशील निदेशालय रांची कार्यालय में हाजिर होना होगा। आपको बता दूं कि उन्हें अब प्रवर्तनशील निदेशालय के सवालों का जवाब देना होगा। यह पूछताछ कई घंटों और कई दिनों तक भी चल सकती है। यह मामला अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। लंबे समय से यह कयास लगाया जा रहा था कि देर सबेर 1000 करोड़ के इस अवैध खनन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बुरी तरह फंस सकते हैं। अतः वही हुआ, हेमंत सोरेन की भी बारी आ ही गई है। यह कहानी झारखंड के भ्रष्ट आईएएस पूजा सिंघल और उसके सीएस सुमन कुमार की गिरफ्तारी से शुरू हुई थी। इस कहानी का अंतिम छोर हेमंत सोरेन की माने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि अब कहानी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन का क्या होगा? क्या ईडी उन्हें भी अन्य आरोपितों की तरह गिरफ्तार करेगी? सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। आपको बता दूं कि मालूम हो कि इस अवैध खनन के मामले में प्रवर्तनशील निदेशालय ईडी ने अब तक जितने भी बड़े दिग्गजों से पूछताछ की है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी समय सभी आरोपित रांची होटवार जेल में बंद है। कुछ बीमार होकर अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, तो कुछ आरोपित हेमंत सोरेन के इतने करीबी हैं कि कोई भी सहज अनुमान लगा सकता है कि हेमंत सोरेन कितनी बड़ी मुसीबत में घिरे हुए हैं। आपको बता दूं कि ये आरोपित हेमंत सोरेन के किस मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। सभी आरोपितों को करतूतों का कनेक्शन सीधे हेमंत सोरेन से जुड़ा नजर आ रहा है। दरअसल ईडी को कई साक्ष्य भी मिल चुके हैं। यही वजह है कि ईडी ने बहुत पहले अदालत में यह कह दिया था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत है। इस आरोपितों के साथ ईडी ने अब तक जो बर्ताव किया है, उसी से यह कयास लगाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाएगी हेमंत सरकार। 1932 पर आधारित स्थान नीति विधेयक का होगा पारित। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में समन जारी किए जाने के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने के संबंधित विधेयक को पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से इस आज की जानकारी दी गई है। इसे झारखंड के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण वृद्धि संबंधी विधेयक भी पारित होगा। गौरतलब है कि इसे ठीक एक दिन पहले यानी 10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक भी आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि बीते 14 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार ने 1932 के आधार पर झारखंड के स्थानीय निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसी दिन 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी। हालांकि इसके पहले बजट सत्र की समाप्ति के दिन अपने संबोधन में 23 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि झारखंड में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं की जा सकती, ये विधि सम्मत नहीं होगा। सीएम ने कहा था कि कानून हाईकोर्ट में ही खारिज हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। 8वीं की विशेष परीक्षा 19 नवंबर को 48,611 परीक्षार्थी होंगे शामिल। आपको बता दें, झारखंड में 8वीं बोर्ड में पास नहीं कर सके छात्र छात्राओं के लिए 19 नवंबर को विशेष परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दो, परीक्षा में 48,611 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा OMR सीट पर 2 पालियों में होगी। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 का रिजल्ट 27 अगस्त को जारी किया गया था। 8वीं की परीक्षा का रिजल्ट 90.33% रहा था। आपको बता दो कि परीक्षा में 5,02,757 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जबकि 4,54,140 छात्र छात्राएं पास हुए थे। 8वीं बोर्ड की विशेष परीक्षा के पहले पाली में हिंदी, अंग्रेजी व अतिरिक्त विषय की परीक्षा होगी। आपको बता दूं कि यह परीक्षा सुबह 9:45 बजे से 1 बजे तक होगी। वही 2 बजे से 5:15 तक चलने वाली दूसरी पाली में गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। आपको बता दूं कि OMR सीट पर होने वाली परीक्षा में मार्जिनल ग्रेड डी वाले 48,611 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के केंद्र का निर्धारण जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। वहीं संबंधित स्कूल जैक के वेबसाइट के 8वीं के छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर 7 नवंबर से छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराएंगे। पूजा सिंघल की हिरासत अवधि बढ़ी, पंकज मिश्रा व प्रेम प्रकाश पर आरोप गठित होगा। आपको बता दूं कि अवैध खनन एवं टेंडर मैनेज कर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव पर आरोप गठित किया जाएगा। आपको बता दूं, इसके लिए ईडी की विशेष अदालत ने 5 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इसके पहले ईडी ने तीनों के खिलाफ जांच पूरी करते हुए 16 सितंबर को चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके बाद से तीनों की मुश्किलें बढ़ गई है। तीनों की ओर से याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई गई है। प्रेम प्रकाश को अदालत से राहत नहीं मिली है। आपको बता दूं कि ईडी कोर्ट ने पूर्व में उसकी जमानत
याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं पंकज मिश्रा व उसके सहयोगी बच्चू यादव को भी जमानत याचिका पर अभी सुनवाई लंबित है। बता दें कि पंकज मिश्रा 19 जुलाई से, प्रेम प्रकाश 25 अगस्त से एवं बच्चू यादव 4 अगस्त से न्यायिक हिरासत में हैं। अभी इसकी छूटने की कोई कंफर्म जानकारी नहीं मिली है। झारखंड में फिर से होगा बड़ा झमेला। हेमंत को हिलाने वाले 3 कांग्रेस विधायक लौटेंगे घर। आपको बता दूं कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश रचने में कोलकाता में नकदी के साथ पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप की इस माह छूटने की संभावना प्रबल होती दिख रही है। आपको बता दूं कि कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर तीनों विधायक को 3 महीने के लिए कोलकाता में ही रहने की शर्त के आधार पर जमानत दी गई थी। 3 महीने का कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रही है। सूत्रों ने बताया कि तीनों विधायक को झारखंड आने के लिए भी कोर्ट के आदेश की दरार होगी। इसके लिए 8 नवंबर को वे कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुनवाई के बाद तीनों को झारखंड आने की अनुमति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इसके पूर्व विधानसभा के कार्य के लिए तीनों झारखंड आने की अनुमति भी कोर्ट नहीं दी थी, लेकिन शर्त रखी थी कि विधानसभा अध्यक्ष लिखित रूप में कोर्ट के अनुमति के लिए पत्र भेजेंगे, तब जाकर यह संभव होगा। विधानसभा अध्यक्ष का पत्र न मिला और न ही तीनों विधायक झारखंड पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन की झामुमो व कांग्रेस विधायकों की बुलाई आपात बैठक। आपको बता दूं कि प्रवर्तनशील निदेशालय ईडी के समन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नींद उड़ गई है। अवैध खनन मामले में अब उसे पूछताछ होने वाली है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने सारे कार्यक्रम को रद्द कर दी है, यानी कि बुधवार को सभी विधायकों को बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम में मुख्यमंत्री आवास में होगी। इसमें कांग्रेस, झामुमो और राजद के विधायक मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं कि सभी पार्टियों ने अपने अपने विधायकों के तत्काल पार्टी मुख्यालय में पहुंचने का निर्देश दे दिया है। तो वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रही कांग्रेस पार्टी संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ निभाने में पूरी तैयारी में है। पार्टी ने अपने तमाम विधायकों को देर शाम तक रांची आने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दूं कि और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। सभी विधायकों को स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ खड़े रहने का निर्देश दिया गया है। इसके पूर्व भी जब सरकार पर संकट आई थी तो कांग्रेस झामुमो का पूरा साथ दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवास प्लस में रजिस्टर्ड परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। आपको बता दूं कि पत्र के माध्यम से उन्होंने राज्य के रजिस्टर 8.35 लाख से अधिक परिवारों को आवास प्लस के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने की आग्रह किया है। दरअसल आपको यह भी बता दूं कि मुख्यमंत्री के पत्र के माध्यम से कहा है कि आवास प्लस अंतर्गत झारखंड के लिए सूचीबद्ध 10,35,895 परिवारों में से वित्त वर्ष 2021-22 में मात्र 4,03,504 इकाई भौतिक लक्ष्य दिया गया है। अभी भी 6,32,391 योग्य परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिल सका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भी आवास प्लस में रजिस्टर्ड परिवारों में से 2,03,061 परिवारों को सूची से हटाया गया है। इनमें से अधिकतर परिवार ऐसे हैं जो आवास की पात्रता रखते हैं। पूर्व की सरकार में त्रुटिपूर्ण एंट्री करने के कारण इन परिवारों को आवास से वंचित होना पड़ा है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने अनुरोध करते हुए कहा है कि आवास प्लस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 6,32,391 भौतिक लक्ष्य आवंटित किया जाए। साथ ही आवास प्लस से हटाए गए 2,03,061 परिवारों को जांच के बाद सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।